साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे जीत की आकाशवाणी हो चुकी है, जो मैं कर चुका हूँ मेरे बच्चे। अब तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है ना कि तुम जीतोगे, आती है ना, तो वो आवाज़ मेरी आवाज़ है। उस आवाज़ को समझो, उन संकेतों को समझो, उन संदेशों को समझो। और आज का जो संदेश है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं ना, तुम बहुत उलझे हुए हो ना, तो चलो आज मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। बस विश्वास के साथ ना मेरे इस संदेश को सुनना और अपने जहन में डालना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ ना। अपने जीवन में तुम थोड़ा थोड़ा बदलाव करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा और तुम स्वयं देखोगे कि तुम पर ना मेरी बहुत कृपा है। मैं स्वयं तुम पर कृपा बरसाता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जानते हो, तुम्हारे ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। तुम्हें लगता है कि चमत्कार नहीं हो रहे, लेकिन छोटे छोटे चमत्कार हर रोज़ हो रहे हैं। और जिस बड़े चमत्कार का तुम इंतज़ार कर रहे हो ना, वो बड़ा चमत्कार भी होगा। बिल्कुल होगा, मना नहीं कर रहा, होगा। लेकिन सही समय आने दो, वो बड़ा चमत्कार भी होगा, ज़रूर ज़रूर होगा, तुम देख लेना। और सुनो, तुम बहुत उदास हो ना, परेशान रहते हो, तकलीफ़ में हो ना, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हो। तो तुमने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए, बहुत सारी तुमने कुर्बानियाँ दी हैं तुमने। और ये मैं देखता हूँ, तुमने बहुत संघर्ष किया और ऐसे ऐसे लोगों के लिए किया, ऐसे लोगों के पीछे तुम पड़े रहे जो तुम्हें ही बर्बाद करना चाहते थे, जो तुम पर हमेशा प्रहार करते हैं, जो तुम्हारे बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं। उन लोगों के लिए तुमने हमेशा अच्छा किया, लेकिन ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा ना तुम्हें हमेशा परेशान करती है। तो ऐसे में ना तुम एक काम किया करो, ऐसे में तुम मेरा नाम जाप किया करो। तुम मेरे नाम जाप की शक्ति को नहीं जानते। तुम मेरा अगर नाम लोगे ना, अपने बाबा का नाम लोगे ना, अपनी साईं माँ का नाम लोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी से सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएंगी, तुम देख लेना। और सही वक्त आने पर सब कुछ तुम्हें मिलेगा, जो तुम चाह रहे हो ना, वो सब मिलेगा। और किसी के लिए भी ना अपना वक्त ज़ायर बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और तुम्हें क्या लगता है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, वो बहुत बड़े हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या तुम्हारे बाबा से बड़े हो सकते हैं? तुम्हारे बाबा के नाम से बड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तुम जब मेरा नाम जाप करोगे ना, तुम जब मुझ पर विश्वास करोगे, मुझ पर श्रद्धा सबूरी रखोगे ना, तो तुम सबको पराजित कर दोगे, चाहे वो तुम्हारे दुश्मन हो, चाहे कुछ भी हो। मैं स्वयं खड़ा होकर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, स्वयं खड़ा होकर। तुम पता है क्या करते हो? तुम भागने की कोशिश करते हो, तुम आंखें बंद करने की कोशिश करते हो, बल्कि आंखें बंद मत करो, जो भी है ना उसका सामना करो। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो अपनों को देखकर ना, जो उनके अपने शत्रु होते हैं ना, उन अपनों को देखकर पीछे हट जाते हैं। जब जब मैं तुम्हारे सामने ना उन लोगों के चेहरे लेकर आया जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, चाहे वो तुम्हारे अपने हो या पराए हो, लेकिन तुम अपनों को देखकर ना डोल जाते हो, तुम ना डगमगा जाते हो। तुम्हें हर बार मैंने मौका दिया उस सामने वाले शत्रु को बदला लेने के लिए, जवाब देने के लिए, कि तुम अपना बदला किसी और तरीके से ले सको, एक अच्छे तरीके से ले सको। लेकिन तुम हर बार ना क्या करते हो, अपनों को देखकर तुम पीछे हट जाते हो। कई बार मैंने तुम्हें असली चेहरे दिखाने की कोशिश की है, कई बार उन्होंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन फिर ना तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हो और अपनी आंखें बंद कर लेते हो। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। मानता हूँ कि तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हारे खिलाफ जो हैं, तुम्हारे दुश्मन जो हैं, वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे। कम से कम जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, वो तो देखो ना। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो तो देखो ना, कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम वो भी देखकर नहीं देख पा रहे हो। और बार बार मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में दोहराया है वो चीज़ें को, और तुमने अपनी सेहत को इतना ख़राब किया, अपने स्वास्थ्य को इतना ख़राब किया, जो ठीक होने पर नहीं आ रहा। इतने परेशान हो गए हो तुम सिर्फ उन लोगों की वजह से। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों की सलाह मानते हो, कभी जो जैसा कहता है वैसा सुन लेते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ ना, तो तुम बिल्कुल मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। तुमने अपनी अतीत की बातों को सोच सोच कर ना अपने वर्तमान को भी ना तुम खराब कर रहे हो, और साथ ही साथ तुम्हारा भविष्य भी खराब हो रहा है। ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य है। इस बात को तुम्हें समझने की बहुत
जरूरत है। तुमने अपने अतीत में जो भूल चुके की हैं, जो भूलें तुमसे हुई हैं, जो गलतियां तुमसे हुई हैं, कम से कम उन्हें वर्तमान में तो मत दोहराओ ना। तुम दिन रात सोचते हो, दिन रात सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने आप को परेशान करोगे। तुम बिल्कुल भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते, बस सोच में ही डूब जाते हो। मैं तुम्हें हर पल हर वक्त मौका देने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें हर पल हर वक्त सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, हर पल। लेकिन तुम ना बस समझ ही नहीं पाते, मुझे समझ नहीं पाते तुम। और जहाँ तुम्हें होना चाहिए ना, वहाँ तुम अभी हो नहीं रहे, क्योंकि तुम जब तक आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तुम ये सोचते हो कि जहाँ तुम हो वहाँ से तुम आगे बढ़ जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुम्हें अपनी सफलता को पाने के लिए, तुम्हें अपने मन की शांति के लिए उस शहर को छोड़ना होगा, बाहर निकलना होगा। जब तक तुम वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो बसा बसाया है ना, उसे तुम छोड़कर आगे कैसे बढ़ सकते हो। तुम वहीं बस डर जाते हो, वही डर तुम्हें खाया जाता है हमेशा, क्योंकि तुम ना इतने नकारात्मक हो चुके हो, इतनी नकारात्मकता से तुम घिर चुके हो ना, कि तुम सही सोचने के बजाय ना हमेशा गलत ही सोचते हो, हमेशा। क्योंकि तुमने बहुत कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत नकारात्मक चीज़ें तुम्हारे साथ है। पर एक बात कहूँ तुमसे, जब तक तुम वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ तुम हो ना, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और वो नकारात्मक ऊर्जाओं को ना तुमने अपना हाथ पकड़ा रखा है। जब तक तुम उनका हाथ छोड़ कर ना आगे नहीं बढ़ोगे ज़िंदगी में, वो शहर नहीं छोड़ोगे, वो लोग नहीं छोड़ोगे ना, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम हो ना, वही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। जब तक तुम उन लोगों का हाथ नहीं छुड़ाओगे, उन नकारात्मक लोगों का हाथ नहीं छुड़ाओगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे। क्योंकि वो लोग तुम्हारा कभी अच्छा चाहते ही नहीं है। वो कभी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, कुछ कामयाबी हासिल करो, कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ भविष्य में कुछ नाम कमाओ। वो चाहते हैं कि बस तुम यहीं फंसे रहो ज़िंदगी भर। उनकी सोच यही है। और अगर तुम उनकी सोच के हिसाब से चलोगे ना, तो ज़िंदगी भर वहीं रह जाओगे। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो तुम्हें परिवर्तन करने होंगे, और परिवर्तन करने से ना तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता आएगी, जीवन में बदलाव आएंगे। तुम्हें कुछ फैसले ऐसे हैं जो कठोर है, जो लेने होंगे। अगर नहीं लोगे तो परेशान हो जाओगे। यही सही वक्त है कि तुम्हें कठोर फैसले उठाने होंगे। वो कदम तुम्हें उठाने होंगे, और यकीन रखो, तुम्हें मौके दूंगा मैं, और मौके से तुम बहुत कुछ बदलोगे अपने जीवन में। तुम जहाँ उठते बैठते हो ना, वहाँ पर भी अपनी संगति को बदलो। तुम अच्छे लोगों में उठो बैठो, अच्छे लोगों से बात करो, तुम्हें अच्छी ही सलाह मिलेगी। और सुन रही हो, तुम्हारे कुछ अपने ही ऐसे हैं जो तुम्हारे भविष्य को लेकर ना अच्छा चाह ही नहीं रहे। वो चाह ही नहीं रहे कि तुम आगे बढ़ो या आगे कुछ करो। वो तुम्हारे कुछ अपने ही ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि उन नकारात्मकता को छोड़ो और आगे बढ़ो। तुम्हारी बीमारी का कारण भी यही है, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी परेशानियाँ। जब तुम इन कठोर फैसलों को उठाकर आगे बढ़ जाओगे ना जीवन में, तभी तुम अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। और जो रिश्ते तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, उन रिश्तों को तोड़कर ही तुम आगे बढ़ सकते हो। तुमने बहुत निभा लिया अपनी तरफ से सारे रिश्ते, तुमने हमेशा रिश्ते निभाए ही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अकेले चलो। अब वक्त आ गया है कि तुम अकेले के लिए, सफलता के लिए रास्ते चुनो। अपनी दिशाएं तुम खुद चुनो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। बहुत बर्बादी कर ली तुमने, लेकिन अब मैं बर्बादी नहीं करने दूंगा। और फैसला भी तुम्हारा है। दो चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, बर्बादी और सफलता। ये दोनों तुम्हारे सामने मैंने रख दिए हैं। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें बर्बादी चाहिए या तुम्हें सफलता चाहिए। और तुम आगे बढ़ोगे तभी जाकर तुम्हें सफलता मिल पाएगी। और जहाँ पर अभी हो वहीं रहोगे तो सफलता कभी नहीं मिल पाएगी, परेशान हो जाओगे। तो ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें जो रिश्ता निभाना है वो तुम निभाओ, और जो तोड़ना है वो तोड़ो। लेकिन मेरा कहना ये है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कुछ रिश्तों को छोड़ना भी पड़े तो छोड़ो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। क्योंकि ये ज़िंदगी हर बार हर किसी को मौका नहीं देती। अगर तुम्हें दे रही है तो इसका मतलब मेरा आशीर्वाद है, इसलिए तुम्हें मौका मिल रहा है। समझो इस बात को। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।